प्लीज लाडो, रो नहीं। मैं आज तक शादी के बाद तुमको कभी खुश नहीं देख पाई। प्लीज चुप हो जाओ, बहुत तकलीफ होती है, दिल में बहुत दर्द उठता है, क्या कहूँ। चुप हो जाओ लाडो, चुप हो जाओ, रो नहीं। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, जब से तुम्हारी शादी हुई तुम्हारे जीवन में एक पल, एक क्षण की खुशी नसीब नहीं हुई। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो जीवन जन्नत बन जाता है। अगर लाइफ पार्टनर का चुनाव गलत हो गया तो कफन ओढ़ने तक समझौते करने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझौते। या ये कह सकती हो एक व्यक्ति जिंदा लाश बन जाता है। रो लेने तो रागनी, रोने से मन हल्का हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो इस तरह से रो रो के मर जाएगी। मैं क्या करूं कि मेरी बेटी का जीवन सुखी हो जाए। लाडो चुप हो जाओ प्लीज मेरे लिए। लाडो तुम दुखी मत हुआ करो, आंटी जी तुम्हारे कारण बहुत परेशान रहती हैं, वो बहुत अपसेट रहती हैं। हे भगवान, अब भाभी आ गई, फिर कोई नया तमाशा न करे। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो तुम? हाँ भाभी, हम बहुत अच्छे से हैं। हाँ हाँ, लड़कियों को अपने ससुराल में तो रहना ही चाहिए, और तुम तो बहुत ही अच्छी हो जो अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करके रह रही हो। लेकिन आजकल की लड़कियां ससुराल में तो रहना ही नहीं चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, किसी की बातें सुनना नहीं चाहती हैं, बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं, कोई काम नहीं करना चाहती हैं, कामचोर होती है ना। और माँ ही ऐसी होती है कि ऐसे संस्कार अपनी लड़कियों को देती है कि ससुराल जाके ससुराल में सत्यानाश करना। ये प्राची ना इतनी बड़ी डाइन है कि शुरू हो गई, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए शुरू हो जाती है। कमीनी कोई मौका नहीं छोड़ती है मेरी बेटी को बेइज्जती करने में, हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है, सारी बातें सुना करके मेरी बेटी को कितना तकलीफ देती है। अभी मेरा बोलना ठीक भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही भाभी, लड़कियों को संस्कार तुमको अपने घर से ही मिलता है। वही तो हम कह रहे हैं, हम क्या कोई गलत कहते हैं क्या? हम हमेशा सही बोलते हैं। अब हमको ही देख लीजिए, मेरे ससुराल के लोग जैसे हमको रखे हैं हम वैसे ही रहते हैं, आज भी सब पे पल्ला रख के रखते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल के लोग को पसंद नहीं है, उनकी पसंद का हम ध्यान रखते हैं। और आजकल की लड़कियां कुछ सहना ही नहीं चाहती हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं, बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं। ससुराल के लोग एक बोलेंगे तो आजकल की लड़कियां चार बोलेंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी भी लड़कियों का ठिकाना ससुराल में लगेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही भाभी, आपकी बात सही है। चलो भला मेरी बात को कोई सही तो कहा, वरना मेरी बातें तो चुभती बहुत है लोगों को। अच्छा बोलो, चाय पियोगी कि कॉफी? तुम मेरी ननद की सहेली हो, बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आती हूँ। नहीं भाभी, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। अगर कुछ खाने का पीने का मन होगा तो आपसे मांग लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी गर्मी का दिन है, कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। ठीक है भाभी, हम थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, रसोई में काम पड़ा है। आज ननद रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी तक तो उठी ही नहीं है, तो सारा काम अकेले हम कर रहे हैं। रागिनी खड़ी क्यों, प्लीज बैठो। रागिनी तुम बहुत अच्छा की, भाभी की किसी भी बात का विरोध नहीं की, उनके हाँ में हाँ मिलाई। लाडो क्या है ना, मैं किसी को बदल नहीं सकती हूँ और नहीं सुधार सकती हूँ, मैं अपने अनुसार बना सकती हूँ। मैं तो थोड़ी देर के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारी भाभी को बदल पाऊंगी नहीं, इसलिए वो जैसी हैं वैसे ही रहे, मुझे क्या करना है। और रही बात संस्कारों की, तो संस्कार तो वो भी अपने मायके से लेके आई हैं, और जो कर रही हैं उन्हें भी वैसा ही संस्कार मिला है। लेकिन रागिनी पहले तो तुम बहुत जल्दी जवाब देती थी। सही कही लाडो, अब मैं बदल गई हूँ, लोगों की बातों को बस सुनती हूँ लेकिन अपने दिमाग में नहीं रखती। जानती हो लाडो, हर बार हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता है। पहले लगता था कि सबको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। पहले लगता था सबको दिल साफ करके दिखाना चाहिए, लेकिन अब नहीं
दिखाना चाहती, जानती हो, पर वक्त ने सिखाया कि लोग शब्दों से नहीं समझते, वो एक्शन से समझते हैं। इसलिए मैं विवेक से काम लेती हूँ, अपने को हमेशा शांत रखने की कोशिश करती हूँ। और जानती हो, जहाँ विवेक होता है अननेसेसरी रिएक्शन खत्म हो जाता है। खैर मेरी छोड़ो, तुम तो मुझसे भी अच्छी हो। सही कह रही हो रागनी, जो ज्ञान तुम्हें किताबें नहीं दे पाती और जो शिक्षा तुम्हें कोई गुरु नहीं सिखा पाता है, वो समय बहुत आसानी से सिखा देता है। जानती हो रागनी, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। इसलिए मैं इस वक्त की कदर कर रही हूँ, क्योंकि जो समय मुझे आज दिखा रहा है वही समय कल मेरे जीवन में परिवर्तन कर देगा। बिल्कुल सही लाडो, कल तुम्हें दुनिया के सारे सुख मिलेगा। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे आज पता चला है कि मेरी बिटिया रानी और रागिनी बहुत बड़ी हो गई हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम लोग कर रही हो। आंटी जी नमस्ते। आंटी नमस्ते। मम्मी तुम कब आई? मम्मी तुम कब आई? मैं तो काफी देर से खड़ी हूँ दरवाजे पे, तुम लोग की बातें सुन रही थी और परेशान हो गई थी कि अभी तक तुम उठी नहीं, इसीलिए तुम्हारे कमरे में चली आई। लाडू तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है क्या? कहो तो तुमको डॉक्टर के पास ले चले। नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, रात में बहुत देर से सोई थी ना, इसीलिए थोड़ा सिर भारी, लेकिन अब ठीक है। रागिनी की इतनी अच्छी बातें सुन करके एकदम ठीक हो गई मम्मी। आंटी आप कहो तो शाम को रागिनी को बाहर ले जाएं कहीं घूमने। हाँ बिटिया ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। आंटी आप क्यों परेशान होगी, इसी बहाने मैं भी कॉफी पी लूंगी। तुम लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तुमसे भी लाडो मैं यही कहूँगी, लोगों को माफ करना सीखो और आगे बढ़ो। रिएक्शन मत दो, कोई एक्शन लो, अपने लाइफ में परिवर्तन लाओ। तुम्हारे दुखी रहने से किसी को भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी भाभी मानसिक रूप से तकलीफ देती हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर दो, ध्यान ही मत दो। जब तुम किसी बात पर ध्यान नहीं दोगी तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। और वैसे भी तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकती हो। सही कह रही हो रागिनी, मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, पर मैं घबराती नहीं हूँ, उसका सामना करती हूँ। वैसे भी हर दिन जीवन चुनौती से भरा होता है, कौन सी चुनौती सामने आ जाएगी सामना करूंगी। और जानती हो लाडो, आज हम लोग जिन बातों के लिए गुस्सा हैं, जिन बातों को लेकर लड़ रहे हैं, आज से 10 साल बाद इन बातों का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। जीवन बहुत टेम्पररी है, इसलिए किसी से गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाडो नॉर्मल तो हुई। थैंक्स रागिनी, तुम बहुत अच्छा सोचती हो, बहुत अच्छा बोलती हो। तो ठीक है, शाम को चलोगी ना? हाँ जरूर चलूंगी। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पे सिर्फ नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं, ठीक वैसे ही रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को खत्म करना चाहिए, रिश्तों को नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।